मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आज हम डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है और इसके लिए जो हम सिमुलेशन यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो है फैट सिमुलेशन। उसके बाद हम मुख्तलिफ मटेरियल्स को टेस्ट करेंगे कि उनकी डेंसिटी जो है वो कैसे वेरी करते हैं। फिर साथ साथ हम उसके वेट, मास को भी चेंज करेंगे और वॉल्यूम को भी चेंज करेंगे और डेंसिटी पे इफ़ेक्ट देखेंगे। और सबसे आखिर में हम मुख्तलिफ अननोन मटेरियल्स को डालेंगे पानी में और उसकी डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। अगर आपको याद हो तो डेंसिटी का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैं यहाँ से निकालता हूँ और वो फार्मूला क्या है, मास पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जितनी चीज़ का मास होगा, वज़न होगा, उसको अगर हम तकसीम कर दें उसके वॉल्यूम पर तो हमें उस चीज़ की डेंसिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, चलें अब हम ये देखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल है, इसमें हमारे पास एक वाटर जो है, वाटर लेवल है हमारे पास, स्विमिंग पूल कह लें आप, एक स्विमिंग पूल है उसमें वाटर लेवल हमारे पास है और इसमें 100 लीटर पानी है, 100 लीटर। ठीक है जी। हमारे पास एक जो है वो वुडन क्यूब है, लकड़ी का क्यूब बना हुआ है जिसका 2 kg वज़न है। और इसके साथ साथ हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पैनल है जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। और उसमें आप मैस, अगर मैं वुड सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मैस जो है वो 2 kg है, वो हमें नज़र भी आ रहा है यहाँ पे 2 kg। और वॉल्यूम इसका 5 लीटर है। ये कैसे पता चला वॉल्यूम 5 लीटर है? बड़ा सिंपल है। अगर आप देखें, मैं इसको, इस क्यूब को पानी में डालता हूँ और जितना पानी का लेवल ऊंचा होगा, ज़्यादा होगा 100 से, उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो मैं इसको पूरा का पूरा पानी के अंदर डालता हूँ। अब आप देखें, पहले 100 लीटर था, अब 105, तो कितना ऊपर गया पानी का लेवल? 5 लीटर। 5 लीटर पानी जो है वो बढ़ा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 5 लीटर का लोड चला गया, ये 5 लीटर का एक वज़न का क्यूब चला गया। तो क्योंकि हमने 5 लीटर डिस्प्लेस हुआ, इसलिए इसका वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर होगा। ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है वॉल्यूम निकालने का। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने देख लिया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, जो मैस है वो इसका 2 kg है। तो अगर मैं 2 को 5 पे तकसीम करूँ तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? 0.4। और इसके यूनिट्स क्या होंगे? मैस के यूनिट क्या होते हैं? kg। तो ऊपर kg आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमने किससे डिवाइड किया था? वॉल्यूम से। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर। kg पर लीटर, kg पर लीटर जो है वो इसके यूनिट्स होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका मैं, अच्छा, अब एक और काम करते हैं, वो ये है कि ये इस वक्त आप देखें तो ये इस वक्त फ्लोट कर रहा है, पानी के नीचे नहीं जाता बल्कि पानी पर तैर रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को बढ़ाता हूँ। मैं इसके वॉल्यूम को उतना ही रखता हूँ और मैस जो है वो बढ़ा देता हूँ। मैं मैस जो है यहाँ पे 5 kg कर देता हूँ। अच्छा, वॉल्यूम जो है इसका बढ़ा, पर मैं उसको दोबारा 5 पे ले जाता हूँ। अच्छा, ये मुझे अकेले को बढ़ाना नहीं देगा। चलें इस तरीके से करते हैं, एक और तरीके से मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, हम इसको जो है वो रीसेट कर देते हैं। और अब आपने देख लिया कि इसकी डेंसिटी 0.4 है। अब आपने ये याद रखनी है कि वुड की डेंसिटी 0.4 थी और ये फ्लोट कर रही थी। अब हम क्या करते हैं, हम आइस लेते हैं। आइस की डेंसिटी लकड़ी से ज़्यादा है, वुड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका मैस ज़्यादा होगा। मैस ज़्यादा होगा तो मैं आइस को लेता हूँ। वो आपने देखना है कि इसका मैस जो है वो 5.93 है, मैस ज़्यादा बढ़ गया। और जो इसका जो वॉल्यूम है वो है 6.45 लीटर। कैसे पता चला इसका वॉल्यूम? वो तरीका वही है, आप सिंपल इसको पानी में पूरा का पूरा डाल दें और देखें पानी का जो लेवल है वो 106.45 हुआ। इसका मतलब कि 100 में से 106.45 में से 100 निकालें तो 6.45 रह गए, तो इसका वॉल्यूम 6.45 है। अब इसमें ही अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि मैस इसका ज़्यादा बड़ा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। वुड की डेंसिटी कम थी तो वो फ्लोट कर रहा था पानी में। इसको देखते हैं ये क्या करता है। ये फ्लोट कर रहा है पर ये ज़्यादा अंदर है। इसका मतलब क्या है कि इसका वेट ज़्यादा है
इसका वेट ज़्यादा है और इस पर बाउंसी फोर्स कम है, वो हम एक और सिमुलेशन में देखेंगे बाउंसी फोर्स जो है वो क्या होती है। पर आप ये समझ लें अभी ये समझ लें कि ये ज़्यादा डूब गया है, ये ज़्यादा अंदर डूब गया है। इसका मतलब है कि डेंसिटी जैसे बढ़ेगी आपकी वो चीज़ जो है, जो ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हैं पानी में, वो डूबता चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ज़्यादा ज़ोर लगाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक और ले लेता हूँ, मैं ब्रिक ले लेता हूँ, एक मैंने ईंट ले ली। अब ईंट पे क्या है, इसका वज़न तो बहुत ज़्यादा है, 12.9, और इसका जो वॉल्यूम है वो 6.45 है, और वो इसको आप डाल के भी देख सकते हैं 6.45 आ गया। अब इसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है वो है 2 kg/लीटर। ये सबसे ज़्यादा है, वुड से भी ज़्यादा है और आइस से भी ज़्यादा है। वुड जो है वो बिल्कुल ऊपर तैर रही थी, जबकि आइस जो है वो ज़्यादा डूब गई थी और कुछ हिस्सा बाहर था। अब इसको डालते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये सारी की सारी अंदर चली जाएगी। ये देखिए, तो जैसे जैसे चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा होती है उस तरीके से वज़न जो है उनका ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो ये चीज़ें जो है वो पानी में तैर नहीं सकती, बल्कि ये पानी में सिंक कर जाएंगी, फ्लोट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब हम एलुमिनियम ले लेते हैं। एलुमिनियम देखें कि 17.42 उसका वज़न है और 6.45 लीटर जो है उसका वॉल्यूम है। ये देखें, आप डालें तो 106.45 आ रहा है। और इसको हम करेंगे जब लगाएंगे, अंदर डालेंगे स्विमिंग पूल के, तो क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है 2.7 kg/लीटर, तो ये अंदर चली जाएगी। ठीक है जी। तो इस छोटे सी एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि जैसे जैसे डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपका पर यूनिट जो मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी चीज़ का वज़न उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसी तरीके से वो चीज़ भारी होती जाएगी और वो फिर पानी के अंदर सिंक करती जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी। अब हम एक और दूसरा केस देखते हैं। अब ये देखें, मेरे पास इस वक्त 4 जो हैं वो स्क्वायर क्यूब्स हैं, और ये 4 डब्बे जो हैं मेरे पास, इनके वज़न जो है वो एक जैसे हैं, 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg। अब आप बताएं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और किसकी डेंसिटी कम होगी। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या करेगा जी, सिंक कर जाएगा, अंदर चला जाएगा पानी के। तो अगर हम देखें तो डेंसिटी क्या थी, हमने क्या देखा था, डेंसिटी थी मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैस तो कांस्टेंट है, ठीक है, मैस जो है वो तो मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको, अब डेंसिटी क्या थी, डी क्या थी, मैस को मैम से लिखता हूँ, और वॉल्यूम। अच्छा जी, अब मैस तो सबका आ गया 5 kg, 5। अब उसके नीचे वॉल्यूम जो होगा वो डिसाइड करेगा कि डेंसिटी किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो अगर मैं येलो देखूँ, येलो इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, येलो वाला ब्रिक के अगर मैं देखूँ तो इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, अगर मैं इसको डी येलो क्या देता हूँ। ठीक है जी, मुझे नहीं पता इसकी डेंसिटी क्या है, वैसे तो मैं इसमें डाल के इसको निकाल सकता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि इसकी डेंसिटी, इसका जो वॉल्यूम है वो इन सब में सबसे ज़्यादा है, तो इसका ये नीचे वाला जो रेशो होगी वो भी बड़ी होगी, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, लेस होगी, ये सबसे लेस होगा। और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक ड्राइंग, और सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, रेड कलर। ठीक है, तो अगर मैं रेड की डेंसिटी देखूँ तो क्योंकि उसका वज़न 5 kg है और उसका वॉल्यूम सबसे कम है, रेड का वॉल्यूम जो है वो सबसे कम है, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, मोस्ट होगी। ठीक है, ये आप उसको मोर भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मोस्ट लिख दिया, मोर कर दें। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि रेड जो है वो सिंक करेगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो रेड जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा, और जो येलो है ये शायद पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ये हमने कैलकुलेशन किया। अब हम एक्सपेरिमेंट दें, रेड फ्लोट करेगा, ये तैरेगा पानी के ऊपर, और ये येलो जो है वो फ्लोट करेगा, ये तैरेगा पानी के ऊपर, और रेड जो है वो अंदर चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको देखते हैं। ये जी मैंने इसको डाल दिया, अब देखें ये फ्लोट कर रहा है।
ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो आया है 100, इसका वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर आया है। तो 5 को अगर मैं 10 से तकसीम करूँ तो कितना आएगा आंसर, वो इसका डेंसिटी होगी 0.5 आएगा। तो 0.5 इसकी डेंसिटी है। अब इसकी डेंसिटी देखते हैं लाल रंग की, कि इसको अगर मैंने डाला तो ये आया, इसका वॉल्यूम को क्या बहुत कम है, ये है 1.25। तो अगर मैं 1.25 जो है उसको तकसीम करूँगा, ठीक है जी, 5 डिवाइडेड बाई 125, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसीलिए जैसे इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी ये सिंक कर जाएगा। तो सबसे कम डेंसिटी इसकी, क्योंकि येलो कलर की, मैं इसको डाल देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी सबसे कम, उससे थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा ये ब्लू कलर की होगी। ये देखें ये नीचे चला जाएगा, पर अगर इसको मैं ऊपर भी कर दूँ तो ये यहाँ पर भी जहाँ पे छोड़ूंगा, अच्छा जी, उससे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा डेंसिटी ग्रीन कलर के क्यूब की होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम इन दोनों से कम है, और फिर सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी होगी, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर वाला है इसको मैं कहीं भी रख दूँ तो ये कहीं भी, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी रखूँगा इसका वेट और बॉयंसी फोर्स जो है, पानी की जो ताकत है जो इसको ऊपर की तरफ धकेल रही है, वो बराबर है, ठीक है जी। तो ये हमने दूसरा केस कर दिया। अब हम तीसरे केस की तरफ आते हैं, और वो केस क्या है जी, वो केस ये है कि सबका वॉल्यूम बराबर है। अब आपको फिर आपने याद रखना है कि जी जब वॉल्यूम बराबर था, डेंसिटी क्या थी, D इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। वॉल्यूम सबका बराबर है, तो ये अगर ख़त्म कर देते हैं तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। अब मैस सबसे ज़्यादा किसका है, येलो का, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये तो पानी के अंदर चला जाएगा। और सबसे कम मैस किसका है, रेड कलर का, तो इसकी डेंसिटी कम होगी, तो ये पानी के ऊपर आएगा। तो अब क्या होगा, येलो कलर डूब जाएगा और रेड कलर फ्लोट करेगा। येलो कलर डूब जाएगा तो सबसे पहले हम येलो को डाल के देखते हैं, ये डूब गया, और रेड कलर फ्लोट करेगा। ये देखें, क्यों जी, क्योंकि इनका अब मैस जो है वो डिफरेंट है, और डेंसिटी इनकी जो वॉल्यूम है वो एक जैसा है। अब क्योंकि ये सबसे हल्का है, वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में ये सबसे हल्का है, तो ये इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, तो ये तैरेगा। और इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो ये उसके, ये बीच में रहेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है इससे थोड़ी सी रेड कलर से ज़्यादा है। ग्रीन कलर के क्यूब की डेंसिटी रेड कलर से ज़्यादा है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। और ग्रीन कलर के क्यूब की, इसकी जो ब्लू कलर का क्यूब है इसकी डेंसिटी ग्रीन कलर से ज़्यादा है, पर ये जो येलो कलर का इससे कम है, ठीक है। तो जो हमने देखा था उस फार्मूले से, उससे हमें यही रिजल्ट्स मिल रहे थे, तो उसी तरीके से ये रिजल्ट्स जो है वो सामने आ गए। अच्छा जी, अब हम एक और केस करते हैं, और उसमें यह है कि इन सब की डेंसिटीज़ जो है वो बराबर है, ठीक है जी, ये सब की डेंसिटीज़ बराबर है। तो अब क्या आप कर सकते हैं, अगर इन सब की डेंसिटीज़ बराबर हैं और आपको इनके वेट दिए हुए हैं, ठीक है जी, अगर मुझे डी जो है, मुझे इसका वेट दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी, और ये सब के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसके मैस ज़्यादा होगा। और वॉल्यूम जो है वो मैं पानी में डाल के निकाल सकता हूँ, ठीक है, पानी में डाल के निकाल सकता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं कांस्टेंट डिफाइन कर देता हूँ, तो m जो है, क्योंकि ये सब की बराबर है, एक सी भी मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, अब इसको हम करके देखते हैं। अगर ये डेंसिटी सबकी बराबर है तो इन सब का जो बिहेवियर है वो एक जैसा होना चाहिए। तो मैं, ये भी फ्लोट कर रहा है, देखें ये भी फ्लोट कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा, और ये भी फ्लोट करेगा, कोई भी नहीं डूबेगा। और सब को देखें कि एक ही लेवल जो है सरफेस से बाहर है, ठीक है ना, जितना ऊपर है सबका एक ही जितना साइज़ ऊपर है, एक ही परसेंटेज ऊपर है, नीचे भी एक ही परसेंटेज है। क्यों, क्योंकि जिसका वज़न सबसे ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी, जिसका वज़न सबसे ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ठीक है, और जिसका वज़न सबसे कम है उसका वॉल्यूम भी छोटा है। तो इसलिए इन सब की डेंसिटीज़ जो हैं, अगर मैं इनकी डेंसिटीज़ को डी कहूँ तो वो सबकी बराबर है, इन सब की डेंसिटी जो है वो बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, वो ये है कि हमें एक मटेरियल दिया गया जिसकी डेंसिटी का हमें नहीं पता,
और हमने निकालनी है कि इसकी डेंसिटी कैसे है। तो चलें जी, सबसे पहले निकालते हैं ई की। ठीक है, अब डेंसिटी के लिए मैं इसका वेट करता हूँ। सबसे पहले ये 3.53 है। ठीक है जी, इसका मैथ जो है वो 3.53 है। तो मैं एक काम करता हूँ और वो ये कि मैं यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास कैलकुलेटर भी होगा। तो कैलकुलेटर में मैं लिखता हूँ 3.53 और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मैथ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पानी में लाता हूँ। तो कितना आ गया जी, 1 डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि 101 लीटर हुआ, 100 लीटर था। तो 3.53 जो है डिवाइडेड बाय 1, यही आंसर रहेगा 3.53 kg पर लीटर। अब वो हम देखते हैं ये किसकी डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी आई 3.53, ठीक है, ई की। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, इसमें यहाँ पे डेंसिटीज दी हुई है सारी की सारी, और यहाँ पर किसकी कौन सा मटेरियल है। तो 3.53 हम देखते हैं यहाँ पे हमें कहीं मिलती है। ये देखें, ये 3.53, और ये किसकी है, डायमंड की, हीरे की डेंसिटी। तो ये जो मटेरियल था हमारे पास जी, ये जो मटेरियल था ये हमारे पास क्या था, डायमंड है। इसको मैं साइड पर कर देता हूँ। मैंने इसको पहचान लिया, मैंने इसका पता लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ ग्रीन कलर को लेकर जाता हूँ। पहले मैं इसका वेट करता हूँ कि मैथ कितना है इसका। 4.08 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4.08, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैं इसका वॉल्यूम देखता हूँ। वॉल्यूम है 5.83, ठीक है जी, 5.83। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4.08 डिवाइडेड बाय, इसका वॉल्यूम था 5.83, 5.83, 0.7 के करीब, 0.69 के करीब जिसकी डेंसिटी है वो ये। तो 0.7 जो है वो है गैसोलीन, ठीक है जी, गैसोलीन। तो इसमें क्या है, गैसोलीन ग्रीन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स हैं, जो बाकी 3 रह गए हैं, आप इनकी डेंसिटीज़ निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है, आपको इनका मैथ निकालना पड़ता है वेट करके, और आपको इनका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। और वॉल्यूम निकालने के लिए आप इसको पानी की एक स्विमिंग पूल में डालें। जितना पानी डिस्प्लेस होगा या ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो इस लेक्चर में हमने डेंसिटी को स्टडी करना था, जो हम कर चुके हैं।